एक बार फिर से सीतामढ़ी की जनता का बहुत बहुत अभिवादन करते हुए। बारिश बहुत ज्यादा बाहर हो रही है, इसीलिए हम लोग बाहर का शो नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शिफ्ट करने में देरी नहीं लगी। हॉल बिल्कुल बगल में था। और अब आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू, जो कि पूर्व लोकसभा सांसद भी हैं और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं सीतामढ़ी से, इस बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ गए हैं। तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। अरे आप ही के सहयोगी है, खाली बीजेपी के नेता के लिए ताली बजाइएगा। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ सुनील कुमार कुशवाहा जी, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट है, सीतामढ़ी के पूर्व एमएलए हैं। तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। और आजम हुसैन अनवर साहब, जन सुराज कैंडिडेट भाजपा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि विधानसभा के उम्मीदवार है सीतामढ़ी से। लेकिन इससे पहले कि नेताओं से सवाल जवाब किया जाए, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद आज की हलचल। सीतामढ़ी की पहचान हमेशा मां सीता की जन्मस्थली से तो होगी ही, लेकिन चर्चा यहाँ की राजनीति की भी कर लेते हैं। रिमझिम बारिश हल्की हल्की हो रही है, लेकिन यहीं की खेतों पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले आंकड़े। 1972 वो साल है जब पहली बार मुजफ्फरपुर से अलग होकर सीतामढ़ी का एक जिला बना था। तब से लेकर अगर आप देखिए तो साल 2009 के बाद से, मतलब 2009 से ही लगातार यहाँ पर एनडीए का ही सांसद रहा है। लेकिन विधानसभा में देखिए स्थिति क्या है। मिथिलांचल का पूरा इलाका है जिसमें हम सीतामढ़ी में इस वक्त मौजूद हैं, और अगर लोगों के बीच में जाइएगा तो ज्यादातर सीटें, क्योंकि एनडीए में अगर बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, हालांकि पिछले 2-3 चुनाव से देखें तो जेडीयू की सीटें तो घटी है, लेकिन 4 विधानसभा, 8 में से 4 विधानसभा सीट लगातार बीजेपी यहां पर जीत रही है। तो 4 सीटें बीजेपी की झोली में पिछली बार भी गई थी 2020 के चुनाव में, 2 सीटें लेकिन जेडीयू की झोली में, और 2 सीटें आरजेडी ने जीती थी। कांग्रेस नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार भी मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर जानकी धाम पर पूरी बाजी लगा रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। बड़े बड़े नेता यही दावा कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर क्या है विपक्ष का यहाँ पर एजेंडा। लोग 10,000 रुपए जो औरतों को मिल रहे हैं उस पर क्या कह रहे हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं, जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां देने का वादा किया है उस पर लोगों की क्या राय है। आइए लिए चलते हैं आपको शहर में, लेकिन उससे पहले जल्दी से दिखा देते हैं की कैंडिडेट्स, क्योंकि परिहार 8 में से वो सीट विधानसभा की इसी सीतामढ़ी में जहां पर दिग्गज 2 आमने सामने हैं। क्योंकि एक तो आरजेडी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बेटी स्मिता गुप्ता को चुनावी मैदान में अपने टिकट पर उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो बीजेपी की तरफ से यहां पर अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किए हैं। लेकिन जो पिछली बार आरजेडी की उम्मीदवार थी ऋतु जायसवाल, उनको लेकर खूब चर्चा है, क्योंकि वो पंचायत में जब सरपंच के रूप में, उनकी मुखिया के रूप में एक अलग पहचान थी, वो आरजेडी के टिकट पर जीती थी पिछली बार। लेकिन जब इस बार टिकट नहीं मिला तो वो बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार बन गई। रंगोली बना रहे हैं, मेहंदी लगा के सब के लिए दीदी को जागरूक कर रहे हैं। दीदी को ये नहीं कह रहे, दीदी किसी के बहकावा में नहीं आई है। अपना वोट है, स्वयं दीजिए, सभी दीदी को जागरूक कीजिए, कोई दीदी छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स तो इस बार जीविका दीदी लोग को ही लेकर हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे। आप लोग को क्या लगता है? देखिए, पैसा कौन सी का देंगे। जैसे वो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम लोग पैसा बढ़ा देंगे, हाँ 30,000 करेंगे। किस पर भरोसा होता है? देखिए, हम लोग अभी ये नहीं बता रहे हैं जो किस पर भरोसा है। हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। उन लोग को जो भी सरकार बने, अच्छा हम लोग काम करेंगे तो उन लोग मानदेय देवे करेंगे या
सरकारी जो कह रहे हैं कि जे इन लोग का परमानेंट कर देंगे तो करवे करेंगे। कोई है जिसको 10,000 रुपया मिला है वाला, मुख्यमंत्री रोजगार योजना वाला? आपको मिला है? अच्छा, वो 10,000 रुपये से क्या कीजिएगा? काम के लिए काम के लिए ना, तो क्या कुछ सोचिए कि क्या कीजिएगा? कुछ खरीदी है? खरीदे है, एगो बकरी खरीदे है, भरना छोड़ाए है, घर के जमीन है, शादी के लिए रही बेटी के टाइम में। आपको मिला है? तो हम 2 बकरी लिए हैं 55,000 को। हाँ, तो क्या कीजिएगा उसको? उसको हम पोसते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको रखे हुए हैं, वही सबसे फिर बढ़ेगा ही। 2 बकरी मिला, वो बच्चा देगा, पोसेंगे, पालेंगे, बेचेंगे। आपको भी मिला है? हाँ मिला है, क्या लिए हैं? बकरी 2 लिया है, 55,000 में 2 बकरी ले लिए। अब एक बार प्रोसेस दिखा दीजिए कि क्या क्या है। सबका नाम उनके साथ लिख रही हैं, क्या कर रही हैं आप लोग? पैसा जो बैंक ऋण ली हुई है उसको आपसी करवा रहे हैं दीदी सबके। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्या सोच रहे हैं चुनाव में? हम लोग तो नीतीश जी को क्या है? सब कुछ दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? 10,000 दिए हैं मोदी जी। वो जो पैसा देगा उसको वोट दीजिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब व्यवस्था दे रहे हैं ना, काहे नहीं देंगे। भारी पलड़ा किसको लगेगा? अभी तो जैसे जनता के मोमेंट न बतावेंगे जो क्या होगा। इसीलिए तो बिहारी जाना जाता है। टिकट जो है जो पैसा से दिया है कि फ्री में, ये 21 करोड़ या 15 करोड़ में तो पहले वो अपना निकालेगा कि जनता के देखेगा। ये बोले हैं असल बात। हाँ, वो पहले अपना निकालेगा, जनता के हड्डियों में से खून सिर से निकाल करके पहले अपना पुराएगा। हम लोग तो मोदी का वोट देंगे। मोदी को? तो बिहार में चुनाव हो रहा है, मोदी है तो उसी का पार्टी न है। मोदी के नाम पे ही पड़ेगा। भेज दे, कुत्ता को भेज दे, बिल्ली को भेज दे, भोंट उसी को मिलेगा। रोड का व्यवस्था तो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन अधिकतर खराब ही रोड है। जैसे जोगा पर चले जाइए, वहाँ का पुल का कंडीशन जो है ना इतना खराब है, मतलब वहाँ पर कितना बार गाड़ी पलट चुका है। उम्मीदवार आता है चुनाव लड़ने के लिए, उससे बोलते हो कि नहीं? बोलते हैं ना हम लोग बहुत। क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? सब बोलता है हो जाएगा, चले जाते, बात सुन लेते चले जाते हैं, कोई बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं। जो मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है और काम यहाँ पर कुछ होता नहीं। हमारे और आई प्रखंड ब्लॉक में चले जाइए, उसको अगर सर्टिफिकेट बनाना होता है विकलांग का तो उसको बोलता है 4,000 पहले रुपया लगता है। हर चीज का यहाँ पर रेट फिक्स है। तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं जी कि नीतीश कुमार? कौन अच्छा है? देखिए, हम लोग माने सब सहयोग देकर जीतब, उसको बाद में माने बतलाया। दोनों में तो माने कौन तेजस्वी माने कैसा माने, अब तो माने हम लोग पढ़ल लिखल नहीं है, आप लोग के लेखा बतला दे। हम लोग पानी में डूबे हुए हैं। क्या किए? 10,000 रुपए का क्या किए? बकरी खरीद लेते। 2 गो 5,000 का या? हाँ, एगो के न मिले, 2 गो के मिलल है, 20,000 मिलल है। अच्छा, 20,000। हाँ, एगो कुल का बकरी? हाँ, तो बकरी का क्या कीजिएगा? पोसै छियै, बेच बिकन करबै, गाभिन सब है, बियाल है। भाजपा के द्वारा जो बनाया गया माहौल है ये असुरक्षा का माहौल है। जिस नारे के साथ ये पार्टी आई थी कि सबका साथ सबका विकास, जस्ट इसका अपोजिट हो गया है। तो आप लोगों को भरोसा हो रहा है तेजस्वी जी के नेतृत्व में? एक बार चांस इसको मिलना चाहिए। नौकरी वो अपने घर से थोड़ी ना ला कर देंगे, जिस हिसाब से वैकेंसीज आएंगे उस हिसाब से न होगा। उम्मीद लग रही है इस बार तेजस्वी किसी निकले। अब हम चाहते हैं इस बार नया कुछ चेहरा मिले। उर्विजा कुंड सीतामढ़ी धाम, जिसमें माना जाता है कि माता सीता का यहीं पर वो सामने आई थी। और देखिए, सीतामढ़ी हमेशा माँ सीता के नाम से ही जुड़ा रहेगा और उनकी आस्था, उनके विश्वास, यहाँ पर इन गलियों में पगचिन्ह है माता सीता के। माता सीता का अर्थ क्या है? उनके पग थे, मर्यादा के उनके पग थे। अगर वो चिन्ह है तो वो शायद निस्वार्थ भाव से कोई क्या कुछ कर सकता है, इस बात के पग चिन्ह है। वो ऐसे पग थे जो ना वनवास में ठिठरे, ना ही वो अग्नि परीक्षा में। लेकिन एक अग्नि परीक्षा नेताओं की भी होने वाली है। तो उर्विजा कुंड में आप यहाँ पर हमेशा रहते हैं, क्या आपको लगता है लोगों में एक बदलाव है मंदिर को लेकर, मंदिर और आस्था को लेकर सोच में परिवर्तन है? हाँ, ऐसा होता है कि मंदिर को लेके जो 2 जगह हो रहा है उसको लेके लोगों में कंफ्यूजन का भाव जगता है। लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए सरकार को ऑफिशियली स्टेटमेंट देना चाहिए कि हाँ वास्तविकता क्या है। किस पर भरोसा होता है आपको?
एनडीए पर होता है या तेजस्वी यादव भी नौकरियों का प्रॉमिस कर रहे हैं, उस पर भरोसा? मोदी पर पूरे विश्वास कर रखे हैं। मोदी जी इतना गाड़ी किया कि हम सब सुन के ही खुश है, उनके देख के ही खुश है। यहाँ एनडीए थी, है, रहेगी भी। तेजस्वी यादव पर कितनों को भरोसा है? तेजस्वी यादव जो यहाँ पर जानकी स्थान बन रहा है, सीता माता का मंदिर बन रहा है, उसको क्या सोचती है? उसको देखकर खुश है? बहुत खुश है हम लोग, बहुत ज्यादा। का सौभाग्य है यहाँ बन रहा है और इसके लिए मोदी जी और नीतीश जी को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा, गर्व की बात है हमारे सीतामढ़ी के लिए। बहुत उच्च स्थान पे जाएगा ये बिहार अभी। मंदिर को और विकास हो और यहाँ का जो सीता जी का स्थल है वो बहुत अच्छा से विकास हो और बिहार में दर्शकों का पर्यटन हो, अच्छा ट्रैवलिंग हो, यहाँ पर पर्यटन बढ़े, है ना? बहुत अच्छा भाव है, लड़की है तो भाव तो माता को रहबे करता है। यही क्या ये आपके वोट को भी प्रभावित करता है? नहीं, मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मिथिलावासी तो सीतामढ़ी में हम मौजूद हैं और मां जानकी के मंदिर की बात हो रही है तो आस्था चरम पर है। व्यवस्था पर भी हमने सीतामढ़ी के लोगों से बातचीत की है। इस घड़ी में क्या कह रही है सीतामढ़ी, आइए चलते हैं अब ये जानने के लिए कि आज दिन भर बिहार में क्या चुनावी हलचल रहा। जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। दो हिंदुस्तान बने, एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं। इस बार हर किस नहीं होगी, बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा।